Hello everyone, as you all know, this is Nihar Tiwari. So guys, we are back with another video related to a series of business economics. And in this part, we are going to cover next topic. So उससे पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इसे जरूर चेकआउट करेंगे। इंस्टाग्राम टेलीग्राम में मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। So now guys, in this video we are going to cover this important topic, that is revenue concept. इससे पहले हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के जितना भी टॉपिक थे, जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो कवर अप किए हैं। आज हम रेवेन्यू कॉन्सेप्ट को देखेंगे कि रेवेन्यू कॉन्सेप्ट क्या होता है, रेवेन्यू क्या होता है बेसिकली वो अंडरस्टैंड करेंगे और टाइप्स ऑफ रेवेन्यूज को हम यहाँ पे कवर अप करेंगे। तो रेवेन्यू बेसिकली आपको भी पता है रेवेन्यू क्या होता है। कहते हैं इतना मेरा रेवेन्यू है, इतना मेरा रेवेन्यू हुआ है। दैट इज आप जब भी कोई चीज सेल करते हो, ठीक है, मान लो आपका एक बिजनेस है, आप जितना भी एक दिन में बेच डालते हो, मान लो आप एक इमेजिन करो आपका एक बिजनेस है, एक शॉप है और आप एक थ्रू आउट द डे, मैं ईयर की बात नहीं कर रही हूँ भाई, ईयर का भी रेवेन्यू, हर चीज का मतलब हर साल का पूरे थ्रू आउट जर्नी का रेवेन्यू होता है। एक दिन का रेवेन्यू अगर आप देखो तो पूरे सेल में एक दिन में आपने जितना भी कमाया वो बेसिकली आपका क्या है, वो आपका है, जो भी अमाउंट आपको रिसीव हुआ वो है आपका रेवेन्यू। तो रेवेन्यू को इन सिंपल वर्ड में हम कहें तो इज द अमाउंट दैट अ फर्म रिसीव, जो एक फर्म रिसीव करती है किससे, फ्रॉम द सेल ऑफ आउटपुट, मतलब आपने सामान को बेच के जितना भी पैसा कमाया है, रिसीव किया है, वो है आपका रेवेन्यू। तो रेवेन्यू ऑफ अ फर्म इन इज इट्स सेल रिसिप्ट और इनकम, मतलब सेल्स के थ्रू, सेल के थ्रू आपने जो भी कमाया, जो भी रिसीव किया, एक फर्म ने जो भी अमाउंट रिसीव किया है वो क्या होता है, उसका रेवेन्यू होता है। ठीक है, रेवेन्यू आपके 3 टाइप्स के हैं। पहला है टोटल रेवेन्यू, जितना आपने ऑल टोटल कमाया है वो टोटल रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू, बेसिकली एक यूनिट पे आपने कितना कमाया है वो एवरेज रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू, एडिशनल एक यूनिट, एक्स्ट्रा यूनिट जो बेची है आपने, उसके थ्रू आपने क्या कमाया वो होता है मार्जिनल रेवेन्यू। ये थोड़ा सा क्रिस्प शॉर्ट था, अब हम एक एक करके समझेंगे पूरे कॉन्सेप्ट को। पहला आता है टोटल रेवेन्यू, कि टोटल रेवेन्यू क्या होता है। दिस इज सिंपल, द टोटल रेवेन्यू ऑफ अ फर्म इज द अमाउंट रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ आउटपुट, मतलब आपने जो आउटपुट बेचा उससे जो भी अमाउंट आपने रिसीव किया है एक फर्म ने, वो होता है टोटल रेवेन्यू। देयरफॉर टोटल रेवेन्यू डिपेंड ऑन द प्राइस पर यूनिट ऑफ आउटपुट एंड द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। मान लो आपने, ये किस पे डिपेंड करता है कि एक यूनिट का प्राइस क्या है और कितने यूनिट आपने बेचे हैं, जब उसको आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपका टोटल रेवेन्यू आ जाता है। जैसे एज्यूम करो कि आपने कितने, ये हुआ आपका Q इंटू पी, डेट इज Q स्टैंड फॉर क्वांटिटी, कितने आपने यूनिट बेचे और कितने प्राइस के वो थे। लाइक मान लो आपने 10 यूनिट जो है वो बेचे हैं, ठीक है, 10 आपने यूनिट बेचे हैं किसी प्रोडक्ट के, ठीक है। मान लो आपने कोई एक सेलो टेप था, उसके 10 सेलो टेप बेच दिए और एक सेलो टेप का प्राइस कितना था, 5 था, तो टोटल आपने कितना कमाया, आपने कमाया 50। तो ये 50 क्या है, ये 50 है आपका टोटल रेवेन्यू, ठीक है, जो अमाउंट आपको रिसीव हुआ है फ्रॉम द सेल ऑफ आउटपुट, जितना आपने बेचा, कितने यूनिट आपने बेचे और एक यूनिट पे आपको कितना रुपए मिला, उसको जब मल्टीप्लाई कर देते हो तो टोटल रेवेन्यू जो है वो आपको रिसीव हो जाता है। ठीक है, जैसे यूनिट सोल्ड, एक यूनिट बेची, कितने रुपए की थी वो यूनिट, 10 रुपए की थी, तो 1 इंटू 10, टोटल रेवेन्यू आपका कितना आया, 10। इस तरीके से 2 यूनिट बेची, एक यूनिट कितने की थी, 10 रुपए की थी, तो 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल रेवेन्यू कितना मिला, 20। 3 यूनिट बेची, एक 10 की थी, तो कितना हुआ, 30। तो इस तरीके से टोटल रेवेन्यू क्या होता है, जितने भी आपने यूनिट सोल्ड की है टोटल, उसको जब मल्टीप्लाई कर देते हो पर यूनिट प्राइस से, वो होता है आपका टोटल रेवेन्यू। नेक्स्ट आता है एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, एज द नेम सजेस्ट, इट इज द रेवेन्यू डेट अ फर्म अर्न पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड, मतलब एक यूनिट बेचने पे आपने जितना भी रुपए कमाया है वो होता है आपका एवरेज यूनिट, एवरेज रेवेन्यू। यू कैन गेट द एवरेज रेवेन्यू व्हेन यू डिवाइड द टोटल रेवेन्यू विद द टोटल यूनिट सोल्ड। अब कैसे एवरेज रेवेन्यू निकालते हैं, फॉर्मुला देखें, फॉर्मुला होता है टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी सोल्ड, मतलब कितनी आपने क्वांटिटी बेची है टोटल और कितना आपको उन टोटल क्वांटिटी पर रेवेन्यू रिसीव हुआ है। जो टोटल रेवेन्यू उसको जब आप डिवाइड करते हैं तो आता है आपका एवरेज रेवेन्यू, दैट इज एक यूनिट बेचने में आपको कितना रुपए कमाए। जैसे हमने इससे पहले वाला एग्जांपल लिया था, यहाँ पे हमने कहा था कि टोटल आपने कितना 10, मान लो 10 यूनिट आपने बेची है और एक यूनिट का प्राइस मैंने लिया था कि 5 है, ठीक है। तो टोटल रेवेन्यू आपने कितना निकाला था, टोटल रेवेन्यू आपने निकाला था 50, कि 50 रुपीज जो है वो ऑल टोटल आपको 10 यूनिट बेचने पे मिला। एवरेज रेवेन्यू क्या कहता है, एक यूनिट बेचने में कितना रुपए मिला, तो वो आप कैसे निकालोगे, वो आप निकालोगे कि आपने टोटल रेवेन्यू आपने कितना कमाया, 50, 50 आपने कितने पे कमाया, 50 आपने कमाया है 10 यूनिट पे, ठीक है। इसका मतलब कि आपका एवरेज रेवेन्यू कितना आपको रिसीव हुआ होगा, वो अगर आप निकालो, जैसे ये था आपका 10 क्वांटिटी और एक
रुपए पे आप 5 रुपए पे आप बेच रहे थे। तो जब आपने किया तो ये आया आपका कितना 5। इसका मतलब आपका एवरेज ऑन एन एवरेज आपने कितना रिसीव किया है, ऑन एन एवरेज मतलब पर यूनिट आपने 5 रुपए जो है वो कमाए हैं। जो कि आपने यहाँ पे भी देखा कि एक यूनिट का प्राइस क्या था 5 था और 10 आपने बेचे। जब 10 बेचते हो 5 रुपए में तो 50 कमाते हो, तो एक रुपए एक यूनिट पे आप कितना कमा रहे हो, एक यूनिट पे आप कितना कमा रहे हो, एक यूनिट पे आप सिर्फ 5 रुपए कमा रहे हो। ठीक है, तो एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, एवरेज रेवेन्यू होता है पर यूनिट ऑफ आउटपुट, मतलब कि एक यूनिट बेचने पे आप कितना रुपए रिसीव करते हो। जैसे कि यहाँ पे देखो एक यूनिट आपने बेची, टोटल रेवेन्यू कितना था 10 था। एवरेज रेवेन्यू कैसे निकलेगा, 10 से जब आप डिवाइड कर दोगे टोटल रेवेन्यू, टोटल क्वांटिटी को जो आपने बेची एक, टू कितना है एवरेज रेवेन्यू 10। फिर सिमिलरली टोटल रेवेन्यू 20 है, डिवाइड किया 2 से जितनी क्वांटिटी बेची तो एवरेज रेवेन्यू कितना है 10। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आप देख रहे हो कि एवरेज रेवेन्यू और प्राइस जो है वो क्या है इक्वल, दैट इज एवरेज रेवेन्यू और प्राइस जो होता है वो क्या होता है आपस में इक्वल होता है। ये एक कॉन्सेप्ट आपको याद भी रखना है कि एवरेज रेवेन्यू और प्राइस का जो रिलेशन है वो क्या है इक्वल है। अब आपको एक क्वेश्चन आ रहा होगा दिमाग में कि एवरेज रेवेन्यू और प्राइस सेम कैसे हो सकता है। तो अगर आप एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला देखो, टोटल रेवेन्यू अपॉन क्यू है, इससे अगर आप लिख लो तो टोटल रेवेन्यू कितना होता है, टोटल रेवेन्यू आपको पता है प्राइस इनटू क्वांटिटी होता है, और नीचे क्या है क्वांटिटी है, ये मैं ऐसे लिख रही हूँ इससे थोड़ा सा वो हो रहा है। तो क्वांटिटी टू क्वांटिटी कैंसिल हो गया, इसका मतलब क्या आया ए आर इज इक्वल टू पी। तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी कि ए आर मतलब एवरेज रेवेन्यू आपका प्राइस के बराबर होता है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे भी देखो तो आपने देखा कि एवरेज रेवेन्यू क्या होता है पर यूनिट ऑफ आउटपुट पे आप कितना कमा रहे हो, और प्राइस भी क्या बताता है आपको पर यूनिट कितना, एक प्राइस एक अमाउंट है, एक चीज का कितना पर यूनिट प्राइस है। प्राइस भी पर यूनिट की बात कर रहा है और आपका एवरेज रेवेन्यू भी पर यूनिट की बात कर रहा है कि पर यूनिट आपने कितना कमाया है। जैसे आपने यहाँ पे देखा कि टोटल रेवेन्यू कितना था, जब आप टोटल 10 को मल्टीप्लाई कर रहे थे 5 से, जो कि 5 रुपए आपका प्राइस था एक यूनिट का, और 10 यूनिट बेची तो आपने टोटल कितना कमाया 50 रुपीज कमाया। सिमिलरली जब आपने एवरेज रेवेन्यू निकाला तो आपने टोटल रेवेन्यू को डिवाइड किया क्वांटिटी से, जो आपका कितना आया 5 आया। 5 क्या है पर यूनिट ऑफ आउटपुट आपने जितना रुपए अर्न किया, दैट इज योर एवरेज रेवेन्यू। और प्राइस भी क्या है यहाँ पे आपका, अगर आप देखो तो प्राइस भी आपका क्या है 5 ही है, 10 को मल्टीप्लाई किया जितना एक क्वांटिटी की एक यूनिट का प्राइस था, डेट इज 5। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी प्राइस होता है और जो भी एवरेज रेवेन्यू होता है वो आपका क्या होता है इक्वल होता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में बैठा लेना है कि जो भी प्राइस है और एवरेज रेवेन्यू है वो क्या है इक्वल होगा, हमेशा सेम होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो एवरेज रेवेन्यू और प्राइस जो है वो सेम है। तो ये कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट आता है कि मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है। मार्जिनल रेवेन्यू इज द अमाउंट ऑफ मनी दैट अ फर्म रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ एन एडिशनल यूनिट, मतलब एक एडिशनल यूनिट बेचने में आपको जितना भी पैसा आपने कमाया है वो होता है आपका मार्जिनल रेवेन्यू। एडिशनल रेवेन्यू जो फर्म रिसीव करती है जब वो एडिशनल यूनिट बेचती है। मान लो आपने जब 5 यूनिट बेची, ठीक है, तो आपने कितने रुपए कमाए, मान लो आपने 5 यूनिट बेची और आपने 100 रुपए कमाए। जब आपने 6 यूनिट बेच दी, ठीक है, कोई गुड था, आपने उसकी 5 यूनिट बेची तो आपने 100 रुपए कमाए। जब आपने उसकी 6ठी यूनिट बेची तो आपको उसमें से कितने रुपए मिल गए, मान लो आपको उससे रिसीव हुए 120। इसका मतलब एक एडिशनल यूनिट बेचने पे आपने कितना रुपए कमाया, अगर डिफरेंस निकालो तो 20 रुपए एक्स्ट्रा कमाए आपने। 20 रुपए कब कमाए, जब आपने एक एडिशनल यूनिट बेची। तो 5 बेच रहे तो 100 कमाए, 5 के 100 कमाए, जब मैंने एक और यूनिट बेच दी तो मुझे 20 रुपए मिला। तो ये क्या होता है, ये होता है आपका मार्जिनल रेवेन्यू। जैसे अगर आप यहाँ पे देखो तो टोटल आपने पहले 10, ठीक है, टोटल रेवेन्यू आपका कितना था 10 था, फिर आपने 2 यूनिट जब बेची तो आपने टोटल रेवेन्यू कितना कमाया 20 कमाया। तो इसका मतलब आपने मार्जिनल कितना कमाया, कितना एक्स्ट्रा अमाउंट कमाया, वो आपने 20 को 10 से माइनस करो, वो कितना कमाया आपने 10। ठीक है, मतलब 0 होगा, पहले 0 से पहले आपने कुछ नहीं कमाया, फिर आपने 10 कमाया, तो एडिशनल रेवेन्यू कितना था 10। फिर 10 से 20 में कितना आया 10। सिमिलरली आपने 30 यूनिट, टोटल रेवेन्यू 30 कमाया। पहले आपने जब 2 यूनिट बेची तो आपने 20 कमाया था, आपने 3 बेची तो आपने 30 कमाया। इसका मतलब जो एडिशनल एक यूनिट बेची उसमें आपने कितना रुपए कमाया है, वो आपने कमाया आपने 10। तो फॉर्मूला भी इसी तरीके से होता है, टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस 1। टी आर एन क्या है, टी आर एन है आपका टोटल रेवेन्यू है एन यूनिट, और टी आर एन माइनस 1 क्या है, टोटल रेवेन्यू ऑफ एन माइनस 1 यूनिट। मतलब कि जब एक यूनिट बेची आपने तो आपने 10 रुपए कमाए, जब 2 यूनिट बेची आपने तो आपने 20 रुपए कमाए। इसका मतलब जब आपने एक एडिशनल यूनिट बेची, पहले आप एक बेच रहे थे तो आपने 2 कमाए, जब आपने एक एडिशनल यूनिट बेच दी, 2 बेची, तो आपने कितना एडिशनल रेवेन्यू कमाया, 10 रुपए का एडिशनल रेवेन्यू कमाया। डेट इज व्हाट, डेट इज योर एमआर। मतलब कि जब आपने देखो 2 यूनिट बेची, 2 को माइनस करोगे 1 से, तो सेकेंड वाली जो यूनिट है रेवेन्यू की उसको माइनस करोगे 1 से, तो क्या आएगा आपका एमआर आएगा। तो सेकंड वाली रेवेन्यू की क्या यूनिट है 20, 20 को माइनस करोगे 10 से, तो क्या आया 10। दैट इज योर मार्जिनल रेवेन्यू।
ठीक है, तो इसको एक बार इरेज कर देते हैं। तो ये हो गया मार्जिनल रेवेन्यू। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है आपका वो है MR इक्वल टू चेंज इन TR अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। चेंज इन TR क्या है, 10 से आप 20 आ गए तो कितना डिफरेंस आया है, 10 यूनिट का आया है, मतलब कि 10 चेंज आया TR में एक एडिशनल यूनिट बेचने पे, और दूसरा ये 1 है, कंफ्यूज नहीं होना, ये 1 है। और दूसरा चेंज इन क्वांटिटी कितना, पहले आप 1 बेच रहे थे, अब आपने 2 बेची, इसका मतलब एक क्वांटिटी का चेंज है, तो ये कितना आया है हमारा आपका 10। ठीक है, तो ये आपको क्लियर होगा। मार्जिनल रेवेन्यू मतलब होता है जो एडिशनल आप कमा रहे होते हो एक एक्स्ट्रा यूनिट बेचने पे, वो आपका कॉन्सेप्ट होता है मार्जिनल रेवेन्यू का। ठीक है, और आपका जो एवरेज रेवेन्यू था वो तो होता है पर यूनिट, कि एक यूनिट पे कितना कमा रहे हो। टोटल क्या होता है, टोटल आप वो सारी यूनिट बेचने में कितना कमा रहे हो। तो 3 कॉन्सेप्ट है, टोटल सारा बेचने में कितना कमा रहे हो, एक यूनिट बेचने में कितना कमा रहे हो वो एवरेज हो जाएगा, और मार्जिनल एक एडिशनल यूनिट बेचने में कितना कमा रहे हो। पहले 5 बेच रहे थे तो 50 कमा रहे थे, अब एक और यूनिट आप 6 बेच रहे हो टोटल, मतलब कि एक यूनिट और बढ़ा के आप बेच रहे हो, तो मान लो आप 100 कमा रहे हो। इसका मतलब आप जब पहले 5 यूनिट टोटल बेच रहे थे, ठीक है, जब 5 यूनिट टोटल ऑल टोटल 5 बेच रहे थे तो 100 कमा रहे थे। अब जब 5 के बदले अब आप 6 यूनिट टोटल बेच रहे हो, एक यूनिट और बढ़ा के अब 6 बेचने लग गए हो, तो अब 120 कमा रहे हो। इसका मतलब जो एडिशनल यूनिट आपने बढ़ाई है, जो 5 के बाद आप 6 पे आए हो, जो एक यूनिट और आपने बढ़ा दी है, उससे आपको कितना कमाई हो रही है, वो आपको 20 रुपए और एक्स्ट्रा ला के दे रही है। पहले 5 में 100 बना रहे थे, अब जब 6 बेचने लग गए तो 120 बनाने लग गए, इसका मतलब 20 रुपए और ज्यादा कमाने लग गए। तो ये क्या है, ये है आपका मार्जिनल रेवेन्यू। फॉर्मूले दोनों याद रख सकते हैं। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट जो हमने डिस्कस किया है रेवेन्यू का। आई होप आप समझ पाएं। स्टिल कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू।